सो गाइस, मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ली चेन लिंगर के साथ में फाइनली मल्टी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए पहुंच चुका था, जहां पर मास्टर सेन उन सभी लोगों को रूल्स भी बता देते हैं, क्योंकि वहां पर उन सभी लोगों को कुछ कॉन्टिनेंट्स को पार करना था। और मल्टी कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट होते ही डिसाइपल्स अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां पर हमें काफी खतरनाक कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बेजुदू कॉन्टिनेंट, जिसको अभी तक उनमें से कोई भी डिसाइपल पार नहीं कर पाया था। और फिर तभी हमें वहां पर पोशियन फेक की यूकिन जुआनिया को दिखाया जाता है, और वो भी इस मल्टी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आई हुई थी, जिसको देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता था कि ये लड़की सबसे ज्यादा काबिल है। जिसके बाद फिर यूकिन काफी शानदार तरीके से बेजुदू कॉन्टिनेंट में चली जाती है, और वहाँ पर पहुँचते ही वो उन सभी के सभी पेड़ों की टहनियों को तोड़ने लग जाती है, जो कि उसके सामने आ रहे थे। और उन्हीं टहनियों की वजह से अभी तक कोई भी स्टूडेंट उसको पार नहीं कर पाया था, लेकिन उनमें से कोई भी यूकिन को नहीं रोक पाते, क्योंकि यूकिन अपने सामने आने वाली सभी की सभी शाखाओं को काटते जा रही थी, जिसकी वजह से फिर यूकिन के सामने आने की हिम्मत कोई भी पेड़ की टहनी नहीं करती। यहाँ तक कि वह वहाँ पर अपने स्वॉर्ड पावर की मदद से काफी बड़े बड़े पेड़ों को तक फोड़ देती है। वो एक ही बार में काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर टाइप के पेड़ों को गिरा देती है। और यूकिन के वहाँ से निकलते ही मास्टर शेन कहते हैं कि चलो फाइनली कम से कम एक तो लड़की हुई जिसने बेजुदू कॉन्टिनेंट को पार कर लिया। साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई भी उस बेजुदू कॉन्टिनेंट को पार नहीं कर पाया था। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि ऐसा काम करने की ताकत केवल यूकिन के अंदर ही थी। एक तरीके से कहा जाए तो यूकिन को उस बेजुदू कॉन्टिनेंट ने ही चुना था। साथ ही तभी हमें बेजुदू कॉन्टिनेंट से निकलते हुए एक और लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है युआन किंग, और उसने भी फाइनली इस कॉन्टिनेंट को पार कर लिया था। साथ ही साथ अब तो वहाँ पर लिव और वैंग को भी पास कर दिया जाता है। इसके बाद अब हमें वहीं पर ली चेन को भी दिखाया जाता है, जो कि इस बारे में कहता है कि जब तक के सभी लोग इन टॉपर्स के बीच में व्यस्त हैं, तब तक मैं बेजुदू कॉन्टिनेंट में जाकर जीत हासिल करके भी आ जाऊंगा। इसीलिए वो चालाकी से बेजुदू कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी उसको एक लड़की की आवाज आती है, जो कि असल में होती है जियो। और वो ली चेन से कहती है कि तुम अभी केवल 9 लेवल के कल्टीवेटर हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें बेजुदू कॉन्टिनेंट पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। और इतनी बात को सुनकर ली चेन वहीं पर रुक जाता है, और फिर ली चेन जियो से कहता है कि मैं बेजुदू कॉन्टिनेंट के ऊपर कुछ हर्ब्स को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और वैसे भी आप इसके बारे में जानती हो कि मैं गॉड ट्रांसफॉर्मिंग रियल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे वहाँ पर जाने पर मुझे कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता, और प्लीज आप भी मुझे वहाँ पर जाने से ना रोकें। तो फिर जियो वहाँ पर ली चेन से कहती है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं, लेकिन अगर तुम सच में बेजुदू कॉन्टिनेंट पर जाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा सा नियमों को बदलना पड़ेगा। और वह वहाँ पर जलती हुई एक स्टिक को उठाती है और उसे हवा में उछाल देती है, जिसके बाद फिर वो ली चेन से कहती है कि जब तक ये पूरी तरीके से जल नहीं जाती तब तक तुम्हें मेरा सामना करना होगा, और अगर इसके पूरा जलने तक तुम मेरे साथ में लड़ाई करते हुए डट जाते हो तो मैं तुम्हें बेजुदू कॉन्टिनेंट पर जाने से नहीं रोकूंगी। और वैसे भी इस फाइट के दौरान मैं कोई भी वेपन को यूज नहीं करूंगी, जिससे तुम्हारी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए बताओ मुझे, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो तुम मेरे साथ में फाइट कर सकते हो, वरना मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दे सकती। जिसके बाद फिर जियो उस स्टिक में आग लगा देती है। साथ ही उन दोनों के बीच में वहाँ पर एक काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है, और वो दोनों ही यहाँ पर काफी शानदार तरीके से फाइट करने लग जाते हैं। वैसे तो ली चेन जियो से पावर्स में काफी कमजोर था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसे काफी अच्छी तगड़ी टक्कर भी देता है। और फिर तभी ली चेन वहाँ पर अचानक से ही कुछ स्मोक को क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो चालाकी से लिव के ऊपर हमला कर सके, जिसमें वो अपने कुछ ट्री एलिमेंट्स का यूज करते हुए जियो के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन जियो की भी पावर्स काफी हाई लेवल की होती हैं, जिससे कि वो आसानी के साथ में उसकी सभी के सभी उन टहनियों को तोड़ देती है। और वो जैसे ही देखती है कि ली चेन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर सीधी ली चेन के पास में पहुंच जाती है, ताकि वो उसको यहाँ से बेजुदू कॉन्टिनेंट पर ना जाने दे। यहाँ तक कि अब तो जियो ली चेन के ऊपर भारी पड़ते हुए उसके ऊपर अपने कुछ खतरनाक ट्रिक की भी हमला करने लग जाती है। और फिर वो ली चेन से कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब जियो यहाँ पर अपने सारे स्लैशिंग टेक्निक को यूज करने लगती है, जिसमें से काफी सारी पावरफुल लेजर्स निकल रही थी। और इस अटैक के बारे में दूसरे लोग भी बातें करने लग जाते हैं कि जैसा कि लिव ने कहा था कि वो खतरनाक अटैक को नहीं करेगी, लेकिन अब तो वो कर रही है। और ये उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक है, ये जिसके ऊपर भी हिट हो जाएगा वो कई महीनों तक उठ भी नहीं पाएगा। लेकिन ली चेन भी यहाँ पर उसके इन अटैक से काफी आसानी के साथ में बचते जा रहा था, और आखिरकार वो उसके इन सभी के सभी अटैक से बचते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियो आकर उससे कहती है कि मैंने फाइनली तुम्हें हरा दिया, जिससे कि वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी डिसाइपल्स जियो को चीयर करने लग जाते हैं। लेकिन तभी जियो देखती है कि उसने जिस लकड़ी में आग लगाई हुई थी अब वो पूरी तरीके से जल चुकी है, यानी कि ली चेन यहाँ पर उससे इस मुकाबले में जीत चुका था। इसीलिए अब जियो यहाँ पर ली चेन से कहती है कि बेजुदू कॉन्टिनेंट एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, अगर तुम वहाँ पर जाओगे
तुम मारे जाओगे, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होगी क्योंकि तुम मेरी टीम में हो। और जब मास्टर लौट कर आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि तुम इसको हार गए तो ये बात उन्हें कितनी ज्यादा शर्मिंदा कर देगी। तो ली चेन वहाँ पर जियो से कहता है कि सिस्टर आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में मौजूद है एक टेस्टामेंट जो कि मेरी पूरी मदद करेगा। इसके बाद हमें जियो और ली चेन को यहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है और वो अपनी किसी पपेट से बात कर रही थी। जियो कहती है कि ये मेरा पीछा करते हुए बेजुजू कॉन्टिनेंट तक आ गया और अगर वैसे देखा जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन इसके अच्छे दिखने की वजह से मैं इसे अपने साथ में रख तो सकती हूँ और ये कभी कभी बेवकूफों वाली हरकतें भी कर देता है। और फिर तभी ली चेन अचानक से ही जाग जाता है तो जियो उससे कहती है कि तुम मेरी कोई बात तो नहीं सुन रहे थे और वैसे भी अभी अभी तुमने एक ड्रैगन एक्सप्लोरिंग पीस को सीखा है, लेकिन फिर भी तुम वर्चुअल रिफाइनिंग तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ली चेन उससे कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ क्योंकि मैं कभी भी अपनी ट्रेनिंग को करते हुए सुस्त नहीं पड़ता। तो जियो उससे कहती है कि क्या तुमने अपने मास्टर से कभी भी कुछ नहीं सीखा। उनका टाओ फाउंडेशन बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है जिसको अब वो कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से वो केवल टायरिज्म अचीविंग रियल में ही फंस कर रह चुके हैं और अब इतने सालों के कल्टीवेशन के बाद लग रहा है जैसे कि अब वो इमॉर्टल भी बन जाएंगे। तो ली चेन कहता है कि शायद उन्हें ऐसा करने में कई सदियां भी निकल जाएंगी। जिसके बाद फिर जियो ली चेन से कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखना चाहती हूँ। इसके बारे में ली चेन सोचता है कि जियो तो इमॉर्टल रियल्म की एक असली मास्टर है और अगर वो ली चेन के हाथ को देखेगी तो उसे तो पता चल ही जाएगा कि ली चेन के अंदर कई सारी पावर्स छुपी हुई है और उसका असली कल्टीवेशन भी बाहर आ जाएगा। इसीलिए वो उससे कह देता है कि मैंने अभी कसम खाई है कि मैं किसी भी महिला का हाथ टच नहीं करूंगा। जियो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। और वहीं पर हमें यूकिन और युआन किंग को भी दिखाया जाता है जो कि आपस में वहाँ पर बैठी हुई बातें कर रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि ली चेन वहाँ पर काफी अजीब अजीब तरीके की हरकतें कर रहा है क्योंकि अब वो जियो से कहता है कि अभी कुछ सालों पहले मुझे एक बीमारी हुई थी और अगर कोई भी वुमन मुझे छुएगी तो ये बीमारी उसको भी लग जाएगी। जियो ली चेन से कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो ली चेन कहता है कि यकीन मानिए ये कुछ सालों पहले ही हुआ था, लेकिन इतने में यूकिन उसको टच कर लेती है और कहती है कि मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, जिससे कि फिर ली चेन को लगने लगता है जैसे कि वो यहीं से नीचे चला गया हो और फिर वो काफी अजीब अजीब तरीके की हरकतें करने लगता है जिससे कि उन लोगों को यकीन हो सके। यूकिन सोचने लगती है कि कहीं सच में तो ऐसी वो बीमारी नहीं हो गई। आधी ली चेन भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि यूकिन आकर तुमने ऐसा क्यों किया और इसी तरीके से वो सभी के सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो हमें डीमन सेक्टर के एक बंदे को दिखाया जाता है और वो कहता है कि बी विस्ट करने वाला वर्म को ढूंढ लिया गया है, जिसके लिए अब हमें 6 फ्रेंड्स का इंतजार करना होगा जब वो बेजुजू कॉन्टिनेंट के अंदर जाएगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोग इसके आगे के अमेजिंग एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।